पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और ये जो पूरी दुनिया का जो संदेश दिया है, एक बार फिर से पीओके लेकर रहेंगे, बातचीत होगी पाकिस्तान से, केवल पीओके को लेकर होगी। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह भारत में जो आधा फ्रंट है, जो लगातार सबूत मांगता है, उसके लिए भी एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया है। और उन्होंने कहा यह नया भारत है, घर में घुस के मारता है। हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, लेकिन अगर कोई आतंकवादियों की पैरवी करेगा तो फिर हम मानेंगे कि आतंकवादियों में और उस देश की सेना में कोई अंतर नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है दर्शकों, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जब बिहार की धरती पर जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को यह बताया था कि हम इन आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो यहां देश में रहने वाले बहुत से लोग, जिन्हें कहा जाता है आधा फ्रंट, वो ये कह रहा था कि भाई बिहार जाने की क्या जरूरत थी, ऐसा क्या हो गया कि बिहार में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी को यह सब बोलना पड़ा। तो मोदी गए हैं राजस्थान के बीकानेर में और वहां जाकर के कहा है पूरी दुनिया को कि अगर अब भी किसी के दिमाग में गलतफहमी है तो बाहर निकाल दीजिए। मुझे बताइए दर्शकों, राजस्थान में कौन सा चुनाव है? यह बात आज उन लोगों को समझनी पड़ेगी दर्शकों कि राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं। हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। 5 साल में आप जाइए जनता के बीच में, बताइए कि इस सरकार की ये कमियां हैं, हम अगर आएंगे तो ये करेंगे। अरे बताइए जनता को। लेकिन अगर उस जनता का मूड आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। और यही वो बात है दर्शकों जो कहा प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान की धरती से, और ये बता दिया कि ये लोग जो दावे करते हैं कि हमने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया, और उसी बात के सबूत यहां भारत में रहने वाले कुछ नेता मांग रहे हैं, कुछ लोग मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहीं बराबर में पाकिस्तान बॉर्डर पर जो उनका एयरबेस है वो आईसीयू में है, पता नहीं कब आईसीयू से बाहर निकलेगा। ये बातें समझनी पड़ेंगी दर्शकों। और वही जो उनके भाषण की जो आज बड़ी बातें हैं, मैं वो आपको बताने वाला हूं। और ये जो पूरी दुनिया का जो संदेश दिया है एक बार फिर से कि भारत अब ना व्यापार करेगा ना बातचीत करेगा, अगर बात करेगा तो केवल पीओके को लेकर करेगा। ये जो लोग बड़ी बातें करते हैं, बड़े सवाल पूछते हैं कि आप पीओके करते हो, क्या रहा पीओके का? देश के प्रधानमंत्री ने कहा पीओके लेकर रहेंगे, बातचीत होगी पाकिस्तान से, केवल पीओके को लेकर होगी। ये देखिए, उन्होंने कहा पाकिस्तान एक बात भूल गया कि अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। यह बहुत बड़ा संदेश है दर्शकों, क्योंकि यहां धर्म पूछकर मारा गया था और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। एक और बड़ी बात जो उन्होंने कही कि एयर स्ट्राइक के बाद जब मैं चुरू आया था तो मैंने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि सिंदूर मिटाने वो निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिला दिया। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोच चुके थे कि भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। इस बात को समझिए दर्शकों, ये कितनी बड़ी बात है। जो लोग, जो देश
पाकिस्तान को पीछे से आकर के सपोर्ट कर रहे थे, हथियार दे करके कह दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, ढेर कर दिया सभी को, सब मलबे में पड़े हैं। और जो अपने हथियारों पर बड़े इतराते थे, हमने ये कर दिया, हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, सबको मिट्टी में मिला दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसका मतलब है कि जो लोग ये बातें कह रहे थे कि भाई किसी तीसरे देश ने समझौता करा दिया, भारत दब गया, प्रधानमंत्री दब गए, वो ये बात सुन लें कि घुटनों पर आया पाकिस्तान और भीख मांगी कि भाई साहब छोड़ दीजिए। उसके बाद में सीज फायर का फैसला हुआ। एक और बड़ी बात उन्होंने कहा, यह न्याय का नया स्वरूप है ऑपरेशन सिंदूर। यह सिर्फ आक्रोश नहीं, समग्र भारत के रौद्र रूप है। यह भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार। इसका मतलब बिल्कुल साफ है दर्शकों कि छोड़ने वाला भारत नहीं है, यह नया भारत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि अब जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। यह बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कही दर्शकों, उन्होंने कहा कि सीधी लड़ाई में हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, इसलिए उसके भीतर ना ही तो इतनी ताकत है और ना ही इतनी हिम्मत है कि वो आमने सामने आकर के भारत का मुकाबला कर सके। इसलिए वो आतंकवाद का सहारा लेता है। और यही कहा प्रधानमंत्री ने कि अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया है। और अभी भी अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी है तो हमारा डेलीगेशन जा रहा है, पूरी दुनिया को बताएगा कि क्या करता है पाकिस्तान और वहां की सेना। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है, लेकिन अगर अब की बार कुछ भी ऐसी हरकत हुई तो हम ये भूल जाएंगे कि वहां की सेना और आतंकवादियों में कोई अंतर है। उन्होंने कहा कि आतंक और आतंकी सेनाओं को अब हम अलग नहीं मानेंगे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जो दूसरे देश पाकिस्तान को मोहरा बना रहे हैं और उससे जो उनके निजी स्वार्थ हैं, यह सब कुछ पता चल जाता है कि उनके कंधे पर रख करके वो किस तरीके से बंदूक चलवाते हैं। यह बात बिल्कुल साफ है। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, यह नया भारत है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा, ये परमाणु बम की धमकियां अब नहीं चलेंगी। सुनिए एक बार क्या कहा प्रधानमंत्री ने। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। तो यह बिल्कुल साफ है दर्शकों, यह संदेश पूरी दुनिया को गया। और यहां भारत में जो विपक्षी नेता हैं
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़ी हस्तियां हैं, लगातार सबूत मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी सेना को कितना नुकसान हुआ। उनको साफ साफ ये बता दिया गया है कि अब की बार अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो जिस तरीके से हमारी सेना को खुली छूट दी गई थी, हमारी सेना मिलकर के काम करेगी। वो चाहे थल सेना हो, नौसेना हो, वायु सेना हो, और जो चक्रव्यूह इस बार रचा गया था, इसी तरह का चक्रव्यूह फिर से रचा जाएगा और अब की बार कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि अगर बार बार हमारी सेना यह कह रही थी, हमारी सरकार यह कह रही थी कि हमारे निशाने पर केवल आतंकवादी ठिकाने हैं, लेकिन क्योंकि उनकी सेना ने उसके बाद में जो भारत पर हमले करने की कोशिश की और जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, यह साफ यह दर्शाता है कि भारत की सेना की क्या ताकत है, भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी कितनी बड़ी ताकत है। पाकिस्तान ना तो हमारे डिफेंस सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचा पाया और ना ही उनकी जो मंशा थी वो पूरी कर पाया। इसका मतलब यह है दर्शकों कि जिस देश की सरकार वो ये कहती है कि हमारी सेना तय करेगी, जगह हमारी सेना तय करेगी और समय हमारी सेना तय करेगी, और किस तरीके से जाकर के घर में घुस करके ठोकना है यह भी हमारी सेना तय करेगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब रुकने वाले हैं नहीं। और बार बार इस बात को कहा जा रहा है, जो लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री आकर के कुछ भी नहीं बोलते, हमारा विदेश मंत्रालय अगर लगातार यह कह रहा है कि अगर बातचीत होगी तो केवल पीओके को लेकर होगी, और फिर से कह दिया प्रधानमंत्री ने ना व्यापार होगा और ना बातचीत होगी। उन्होंने कहा इस आतंकिस्तान का इलाज ऐसा होगा, वो अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी होगा, और जो वहां की सेना है, वहां की सेना जिस तरीके से आतंकवादियों को पनाह देती है, उन्हें भी होशियार होने की जरूरत है। अब छोड़ने के मूड में नहीं है भारत। और यह बिल्कुल साफ है दर्शकों, जो लोग ये कहते हैं कि बिहार चुनाव के लिए ये सब कुछ किया गया है, आज का भाषण पूरी दुनिया ने देखा, सुना। फिर से मैं वही सवाल दोहराऊंगा दर्शकों, राजस्थान में कौन सा चुनाव है? वहां किसको सरकार बनानी है, किसको नहीं बनानी है, यह अभी तय करने के लिए काफी समय है। लेकिन जो बातें होती हैं, सवाल जो उठाए जाते हैं, उनका उत्तर देना बहुत जरूरी होता है। और यही कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कि विरासत भी विकास भी, काम सारे होंगे, और जो देश हमारे साथ में व्यापार करना चाहते हैं उनके साथ में व्यापार होगा। अगर विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है, उसके लिए काम होगा। लेकिन अगर कोई भारत को रोकना चाहेगा, भारत को तोड़ना चाहेगा, उसके साथ में यही होगा जो आतंकिस्तान के साथ में हुआ है। केवल 22 मिनट की कार्रवाई दर्शकों, केवल 22 मिनट की, और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। यह है हमारी सेना की ताकत, और यह है जवाब उन लोगों के लिए जो बार बार हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। अभी के लिए इतना ही दर्शकों, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।